अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो है हम एचटीएमएल और सीएसएस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे और भी कोर्सेज चल रहे हैं लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स। इसके अलावा जो है पाइथन का कोर्स चल रहा है। इसके अलावा जो है एमएस ऑफिस बेसिक बेसिक टू एडवांस, ये सारे कोर्सेज आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में से फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां पर मैं पूरी जो है प्लेलिस्ट के लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा हमारा एक प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, उस पे भी आप लोग जा सकते हैं। वहां से भी आप लोग फ्री ऑफ कास्ट कोर्स कर सकते हैं विद सर्टिफिकेट। सो अब आज की इस वीडियो में जो चीज हमने पढ़नी है वो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट है क्या। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि व्हाई वी यूज जावास्क्रिप्ट, मतलब ये कि जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आज का जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसके अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में होता क्या है, कहाँ-कहाँ पे यूज़ किया जाता है एंड व्हाई वी नीड जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, और साथ ही साथ ये नोट्स भी आप लोगों को मैं जब कंप्लीट करूँगा तो कंप्लीशन के बाद जो है आप लोगों को ये नोट्स मेरे एलएमएस मेरे वेबसाइट पे मिलेंगे, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले जो है हम ये पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का जो है पर्पस क्या है एंड व्हाई वी स्टडी जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले जो है मैं जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक सी, सी प्लस प्लस, इसके अलावा जो है पाइथन है और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसी तरह जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि किस लिए यूज किया जाता है, टू बिल्ड इंटरेक्टिव एंड डायनामिक कंटेंट ऑन वेब। जब भी आप वेबसाइट के अंदर काम करते हैं तो वेबसाइट के अंदर डिफरेंट एनिमेशंस होते हैं, डिफरेंट बटन्स होते हैं, उस पे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक के पीछे वो काम हो रहा होता है। डिफरेंट जो है आप लोगों के साथ स्लाइडर्स होते हैं और डिफरेंट इंटरेक्टिविटी होती है। मतलब क्लिकेबल चीजें होती है, तो उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का मेनली यूज किया जाता है। अगर मैं सिंपल बता दूँ तो एचटीएमएल क्या होता है, ये हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सीएसएस क्या करता है, वो कलरिंग का काम करता है। जैसे आप पहले किसी बिल्डिंग का जो है, एक बिल्डिंग है, लेट्स से हमारे पास ये एक बिल्डिंग है, ये मैंने बना दिया। अब इसको मैंने कलर देना है, पहले तो मैं स्ट्रक्चर बनाऊँगा। सो ये एचटीएमएल के थ्रू, तो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो एचटीएमएल के थ्रू बनता है। फिर हम सीएसएस के थ्रू जो है उसको कलरिंग और उसके अंदर लाइट और डिफरेंट चीज़ें लगा देते हैं, जिस तरह घर के अंदर होता है। फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर उसके अंदर फंक्शनैलिटी डाल देते हैं कि उस वो फंक्शन कैसे करेगा, काम कैसे करेगा। सो दैट्स व्हाई वी स्टडी जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा और भी रीज़न है लाइक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। अच्छा, आप जब भी वेबसाइट के साथ काम करते हैं तो वेबसाइट के अंदर 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों को कॉमनली जो है मिलेगी। द फर्स्ट वन इज़ क्लाइंट साइड एंड द सेकंड वन इज़ सर्वर साइड। क्लाइंट साइड सिंपल, जो यूज़र जो है वेबसाइट सर्च करता है उसके सामने वेबसाइट आता है, तो ये क्लाइंट साइड है, या यूज़र साइड भी आप इसको कह सकते हैं। जो डेटा उसके बैक पे सेव है और जहाँ से ये रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम सर्वर साइड कहते हैं। लाइक आप लोग गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो आप एज़ अ क्लाइंट वहाँ पे जाते हैं। सो ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। इसके अलावा जो है ये सर्वर साइड पे भी अभी बहुत ज़्यादा काम कर रही है और बहुत सारी ऐसे फ्रेमवर्क आए हैं जिसके अंदर सर्वर साइड पे भी जावास्क्रिप्ट यूज़ किया जाता है। इसी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो है होना स्टार्ट हो गई और ऑलरेडी थी भी पहले से। सो ये हमारे पास प्राइमरीली मतलब मेन पर्पस इसका ये है, या मेन पर्पस जिसके लिए ये बनाया गया था, ये क्लाइंट साइड सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मतलब ये कि जो चीज़ें हम क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए जब हम कोई कोड लिखते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसके लिए हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपने रिस्पॉन्सिव यूज़र इंटरफेस बनाने, ऐसे इंटरफेस बनाने हैं जो कि मोबाइल, टैबलेट और हर एक डिवाइस पे जो है स्मूथली काम करे, तो उसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा जो है जिस तरह अभी मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट जो है ये वर्सटाइल है। वर्सटाइल का मतलब ये है कि ये सिर्फ फ्रंट एंड पे काम नहीं करता, बैक एंड में भी काम करता है, वेब के अंदर भी काम कर रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हैं तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। सो वेब डेवलपमेंट के
अंदर ये यूज़ तो होता ही होता है सर्वर साइड पे और क्लाइंट साइड दोनों पे। सर्वर साइड पे इसकी बहुत सारी फ्रेमवर्क है, जिस तरह एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है नोड.जेएस। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हैं तो नोड.जेएस एक फ्रेमवर्क है। असल में फ्रेमवर्क क्या होता है, वही सारी चीज़ें जो जावास्क्रिप्ट के अंदर होती है वहाँ ईज़ी होती है, बिल्ट इन आपको मिलती है। आप सिर्फ उसकी क्लासेस को कॉल करते हैं और याद करते हैं, उसको समझते हैं और ऑटोमेटिकली वो चीज़ बन जाती है। सो फ्रेमवर्क हमारे पास ऐसी चीज़ें होती है। अच्छा, अब इसके अलावा जो है मोबाइल एप्लीकेशन भी आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आप रिएक्ट के साथ काम करेंगे, और रिएक्ट एक और फ्रेमवर्क है जो कि जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है, रिएक्ट नेटिव। और इसके थ्रू जो है आप डिफरेंट एप्लीकेशंस बना सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको जावास्क्रिप्ट आएगी। इसके अलावा डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो इसको कहते हैं वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब ये है कि मोर देन वन प्लेटफॉर्म पे या मोर देन वन एप्लीकेशन या मोर देन वन आप लोग कह सकते हैं कि उसके अंदर फील्ड के अंदर ये जो है काम कर रही है। लाइक मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। सो इस चीज़ को कहते हैं वर्सेटिलिटी। अब इसके बाद जो है अगर मैं नीचे आ जाऊँ और नीचे आने के बाद जो है मैं नेक्स्ट देखूँ, ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर आप लोग जो है पहले से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी या कोई और लैंग्वेज यूज़ कर चुके हैं, सी प्लस प्लस, सॉरी, सी इज़ नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो ये हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं वो रियल वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ें होती है उसी तरह। लेट्स से अगर मैंने कोई कार के लिए प्रोग्रामिंग करनी है, कोई वेबसाइट बनाना है, उसके अंदर मैंने कार का मेंशन करना है, तो मैं एक क्लास बनाऊंगा कार के नेम से, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, मतलब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैं वहां से। अब कार की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, उसका कलर हो सकता है, इंजन हो सकता है, इसके अलावा चेसिस नंबर हो सकता है, या और बहुत सारी प्रॉपर्टी उसकी हो सकती है। सही है, तो ये सारी प्रॉपर्टी मैं लगाऊंगा और उसके अंदर जो है वो सारी चीजें मैं करूंगा। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये भी है कि आप एक क्लास बनाए या आप एक फंक्शंस बनाए और उसके अंदर आप कोड रखें, और जब भी आपको जरूरत हो तो उसको बार बार कॉल करें। तो ये भी आपको जो है जावास्क्रिप्ट जो है ये इट्स आल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि एक और गुड सिंबल है इसकी। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सिंक्रोनाइज प्रोग्रामिंग। सही है, सिंक्रोनाइज प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है, क्रूशल हैंडलिंग जो होती है इवेंट्स की, लाइक यूजर इंटरेक्टिविटी ऑन वेब। लाइक अगर आप कोई इवेंट को हैंडल कर रहे हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं एक बटन पे क्लिक करूँ तो उसके बाद क्या हो, मतलब बटन की क्लिक इवेंट के बाद क्या हो। या फॉर एग्जांपल मैं एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिल करने के बाद मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तो क्या हो। फॉर एग्जांपल मैं एक पेज से दूसरे में जा रहा हूँ तो उसके ऊपर क्या हो। अगर मैं एक उस पे फॉर एग्जांपल एक बटन पे माउस होवर करूँ तो उसके होवर इवेंट पे क्या हो। या मैं किसी जो है बटन पे डबल क्लिक करूँ तो उसके बाद क्या हो। तो इसको कहते हैं सिंक्रोनाइज प्रोग्रामिंग। इसके अलावा जो है जो नेक्स्ट इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरी। जावास्क्रिप्ट जो है ये इसीलिए भी पॉपुलर है कि इसके अंदर लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कि आपको पहले से बने बनाए जो है क्लासेस मिलेंगे और वो सिर्फ आप कॉल करेंगे और डिफरेंट पर्पस के लिए आप उसको यूज़ करेंगे। जिस तरह हमने पाइथन के अंदर पढ़ा है, अगर आप लोग हमारी पाइथन कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो उसके इंट्रोडक्शन में भी हमने ये पढ़ा था। लेकिन पाइथन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है और बहुत ज़्यादा चीज़ों पे काम कर रहा है। तो ये आप लोगों की जो पाइथन है, अगर उसका कोर्स आप लोग करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास अ, इसके अंदर जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क है, लाइक रिएक्ट है, एंगुलर जेएस है, व्यू जेएस है। तो इसकी वजह से जो है आपकी डेवलपमेंट फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि फ्रेमवर्क के अंदर आपको सारी चीज़ें बने बनाई मिलती है, जस्ट आपने रिमेंबर करने हैं और उसको जो है उसकी फंक्शनैलिटी को याद करना है एंड देन उसको कॉल करना है और उससे काम लेना है। तो इस वजह से जो है आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है और ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें हो जाती है। सो इस वजह से भी हम पढ़ते हैं पाइथन को। इसके अलावा जो है एक और जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर एक और फंक्शनैलिटी है इसकी,
इसको हम कहते हैं क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी। क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी का मतलब ये है कि ये हर ब्राउज़र पे चलता है। जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं, स्पेशली वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी एचटीएमएल, सीएसएस, तो वो उसकी जो टेस्टिंग होती है, जब आप कोड लिखते हैं तो उसको ब्राउज़र पे रन करते हैं, लाइक गूगल क्रोम पे, ओपेरा पे, माइक्रोसॉफ्ट एज पे। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर जितनी भी आपके कंप्यूटर के अंदर मोज़िला फायरफॉक्स वगैरह जितनी भी आपकी ब्राउज़र होते हैं, उन सब पे जो है जावास्क्रिप्ट ईज़िली काम करता है। तो ये भी एक बेनिफिट होता है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेज़ ऐसी भी होती है कि जो आपकी ब्राउज़र पे, कुछ ब्राउज़र पे उसकी कुछ जो है कोडिंग चलती है, कुछ नहीं चलती, जो कि हमारे लिए इश्यू बन जाता है। इसके अलावा जो है, अगर हम थोड़ी-सी शॉर्ट इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएँ, तो बहुत शॉर्ट हिस्ट्री मैंने रखी है, क्योंकि हमने सारा काम प्रैक्टिकल करना है, हिस्ट्री के अंदर तो जाना नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं हिस्ट्री वगैरह, तो वो आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, और हमें ज़रूरत नहीं है हिस्ट्री की, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखना है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट जो है, इसका जो नेम है, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का लाइव स्क्रिप्ट रखा गया था, सही है। ये नेटस्केप एक कंपनी है, तो उसके अंदर नेटस्केप वालों ने बनाया था। तो ये बनाया गया था मिड ऑफ 1990 के अंदर, और बाद में इसको रीनेम किया गया जावास्क्रिप्ट के साथ, जब इस कंपनी ने पार्टनरशिप किया कौन सी कंपनी से, सन माइक्रो सिस्टम, सही है। तो जब ये पहले लाइव स्क्रिप्ट था, जब उसने जो है अपनी जो है पार्टनरशिप कर दी दूसरी कंपनी के साथ, तो दोनों ने मिलके उसका नेम जो है चेंज करके लाइव स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट रखा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, जो कि हम जावास्क्रिप्ट को प्रेफर करते हैं, और हम इसको बहुत डिटेल के साथ विद बहुत सारे मल्टीपल मैनी प्रोजेक्ट एंड एक बड़ा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। इसके अलावा जो है सीएसएस का कोर्स हमने खत्म किया है, बट उसके अंदर छोटे मैनी प्रोजेक्ट्स हमने बनाए थे, एक बड़ा प्रोजेक्ट भी उसके अंदर हम बहुत जल्दी जो है बनाने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अभी तक अगर आप लोगों को समझ आ रही है, तो आप लोग जो है लाइक करें, और इसके अलावा शेयर भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं, एंड व्हाई वी स्टडी जावास्क्रिप्ट। ये तो कुछ फीचर्स थे जावास्क्रिप्ट के, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से भी पढ़ सकते हैं, बट कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो हम आगे जाते हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, व्हाई वी स्टडी जावास्क्रिप्ट। अब और भी मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज की जाती है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए भी यूज की जाती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की। देन व्हाई वी स्टडी जावास्क्रिप्ट। सो सबसे पहले जो है, इसका जो मेन रीजन है, एसेंशियल फॉर वेब डेवलपमेंट। जावास्क्रिप्ट, अगर आप वेब डेवलपर है और आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आता, इट्स मीन you are not a web developer. So it is a fundamental language for web development. Web development language जो है सबसे fundamental language उनमें से एक जावास्क्रिप्ट भी है। So fundamental language to create इंटरेक्टिव एंड डायनामिक वेबसाइट, ऐसे वेबसाइट जो फंक्शनल वेबसाइट हो, जिसके अंदर यूजर कुछ भी करे तो वो कर सकता है। तो वो इस तरह के डायनामिक और इंटरेक्टिव वेबसाइट, फंक्शनल वेबसाइट हम बनाएंगे एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के साथ। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आता, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं, उसको कलर दे सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। मेन काम जावास्क्रिप्ट का है, क्योंकि फंक्शनैलिटी यही डालने वाला है आपकी वेबसाइट के अंदर। इसके बाद जो है हमारे पास फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। अब फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जब भी आप लोग कर रहे हैं, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट होती क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को जो प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें सबसे पहली जो वीडियो हमने अपलोड की है, जब हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था, उसके अंदर मैं कंप्लीट डिटेल में बता चुका हूँ कि व्हाट इज फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या होता है। एक हमारे पास होता है फ्रंट एंड वेब डेवलपर। सेकंड वन हमारे पास होता है बैक एंड, और एक हमारे पास होता है फुल स्टैक। फ्रंट एंड जो स्क्रीन पे या जो वेबसाइट की क्लाइंट साइड होती है, वो फ्रंट एंड इंजीनियर डिजाइन करता है। बैक एंड
उसके बैक में जो डेटा स्टोर हो रहा है, जो लॉजिक चल रही है, वो बैकएंड करता है। फुल स्टैक अगर आप हो या आप बनना चाहते हो तो इनमें दोनों काम होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों। सो अगर आप बैक एंड और फ्रंट एंड मतलब फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए, सही है। ओपन डोर टू फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यूजिंग नोड.जेएस। अब अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो जावास्क्रिप्ट के बाद आप डायरेक्ट ये फ्रेमवर्क कवर कर लें, जो कि हम देखेंगे भी, नोड.जेएस, जो कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बनी है। तो आपको किसी और लैंग्वेज पे जाने की जरूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही आपका बैकएंड भी कवर हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इट्स आल्सो वर्क ऑन सर्वर, क्लाइंट, सर्वर साइड, आप लोग कह सकते हैं कि सर्वर साइड पे भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बात है इसके अंदर, करियर अपॉर्चुनिटी। आजकल जितनी भी पोस्ट आ रहे हैं वेब डेवलपर के अंदर या वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो उसमें आप लोगों से जावास्क्रिप्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फ्रेमवर्क नोड.जेएस, रिएक्ट.जेएस, व्यू.जेएस, ये जितनी भी यूज़ होते हैं, रिएक्ट नेटिव, तो ये सारे जो है आजकल के दौर में ये यही डिमांड करते हैं कि आपको रिएक्ट.जेएस आता है, नोड.जेएस आता है, रिएक्ट नेटिव आता है। अगर आपको ये आता है सो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा, ये कब आएगी? जब आप जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। तो ये एक और है। सो इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट है इसके अंदर, कि मतलब आप इसके अंदर जो है सीख के आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड हो सकती है। यहाँ पर एक और चीज़ है, कम्युनिटी एंड रिसोर्सेज। अब जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसकी हम रिसोर्सेज और कम्युनिटी को ज़रूर चेक करते हैं। लेट्स से अगर हम स्टक हो जाए तो हम कहाँ से हेल्प लेंगे? कम्युनिटी से। सो कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, और साथ में रिसोर्सेज। तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है काम करते हैं और हमें कोई भी मसला आता है, सो हम गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे, वहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद कम्युनिटी मिलेगी, जहाँ से आप अपनी प्रॉब्लम को इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। सो ये भी एक प्लस पॉइंट है। बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं जिसके कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, सो वो फिर लोग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे या नहीं करते। क्यों? उसका मेन रीज़न ये है कि जब उसको मसला आता है तो मसला जो है फिर उसको अगर सॉल्व करना हो तो उसके पास अगर कोई है नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है फिर जो है नहीं हो पाता। तो इसी वजह से हम कम्युनिटी और रिसोर्सेज जो है जावास्क्रिप्ट की, ये बहुत स्ट्रांग है। आप लोग इजीली इसको जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एडॉप्टेबिलिटी। अच्छा, जब हम एडॉप्टेबिलिटी की बात करें, सो वर्सेटिलिटी अलाउ वर्क ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म इन अ प्रोजेक्ट। ये हमारे पास क्या है कि एक ही जावास्क्रिप्ट को सीख के आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एडॉप्टेबिलिटी के अंदर आ रही है। अब अगर आपको ये सारी मतलब जावास्क्रिप्ट आप सीख लें, तो आप इनमें से एक को मास्टर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप वेब डेवलपर भी है, मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर रहे हैं, डेस्कटॉप भी। नो, आप एक के अंदर जाएँगे और हम जो टारगेट करने वाले हैं वो वेब डेवलपमेंट है, वेबसाइट को बनाएँगे। तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट के कुछ फीचर थे, शॉर्ट सा इसका इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकली और प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर ये ज़रूरी था कि आप लोग अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट है क्या, इसके अंदर बनता क्या है, एंड व्हाई वी यूज़ जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट जो है सीखने के बाद आप लोगों के पास क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी आ सकती है। सो ये आज के इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें थी। तो आज का ये वीडियो इतना ही था। सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है एक लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उससे हम हमें मोटिवेशन मोटिवेशन मिलती है, और हम जो है आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोज़ लाते जो है लेके आएँगे, जो कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से हमें थोड़ी-सी सपोर्ट मिल जाती है। सो आप लोगों की जो है लाइक आप लोग कह सकते हैं कि मेहरबानी होगी कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लिया करें। इसके अलावा अगर आप लोग नहीं भी कर रहे हैं, तो खैर वेल एंड गुड, सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने आस-पास लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।